नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में शक्ति शब्द पर सियासत जारी हो चुकी है। राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि शक्ति का मखोटा पहने हुए पीएम मोदी, तो वहीं पीएम मोदी ने इस मौके को लपक लिया और उसको पूरा चुनावी मुद्दा बना दिया। पीएम मोदी कह रहे हैं कि नारी शक्ति का, मातृशक्ति का अपमान किया है। इंडिया अलायंस का जो मुखोटा है, जो धर्म विरोधी सोच है, जो सनातन विरोधी सोच है, वो उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं। राजकुमारी जी मेरे साथ है और इनसे चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो महिलाएं जिन्होंने राहुल गांधी को घर दिया था, तब जब उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, सांसदी चली गई थी। तो ऐसे में चर्चा करना ज़रूरी है कि इस पूरे बयान को जो एक धार्मिक रूप दिया जा रहा है, बीजेपी, पीएम मोदी इसको पूरा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि सनातनी विरोधी है जो इंडिया अलायंस है। तो चर्चा कर लेते हैं राजकुमारी जी। सबसे पहले राहुल गांधी का जो बयान आपने सुना होगा, जो शक्ति प्रदर्शन हमने और आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर, बड़ी संख्या में उनके पीछे, उनके सामने भीड़ का जमावड़ा था। क्या शक्ति प्रदर्शन से जो शक्ति शब्द उपना है, इस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए, राहुल जी जो बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह दिखावा नहीं करते जी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक पहले प्रधानमंत्री ऐसा हैं कि जो इतना तगड़े ढोंगी हैं, झूठे हैं। झूठ उनके जैसा तो झूठा आज तक इस धरती पे कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। मेरे समझ से तो कोई इंसान भी नहीं होगा उनके इतना झूठा है जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलना है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं नारी शक्ति, तो नारी शक्ति पे आप लोग देख लें कि नारी शक्ति के पे उन्होंने ये भी बोला है कि हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा जो गरीब आदमी हैं। मोदी जी हमारे जितना बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि हम हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, आज तक आया? अमित शाह जी ने मीडिया से बोला कि ये तो चुनावी जुमला था, चुनाव में जुमला था। तो एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर ये कहते हैं कि चुनाव में हम जुमला छोड़ते हैं, तो देश अपना, तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे देश का हो ही नहीं सकता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक जुमलेबाजी करते हैं। तो ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। राहुल गांधी जो कहते हैं, राहुल गांधी एक खानदानी लीडर हैं जिनके 3 पुश्त प्रधानमंत्री रह चुकी है, देश की रक्षा की है। अपने देश के, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश की लड़ाई में ये भाग लिए थे। देश की लड़ाई में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति दिखाई थी। इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी जेवर बेच दी थी अपने देश के लिए, पूरी जेवर उन्होंने बेच दिया था। जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रॉपर्टी देश के लिए दे दिए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो शौक में नंबर 1 है, अपनी शौक पूरा करते हैं। दिन में 15 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, चश्मा बदलते हैं। अगर वो हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल का ड्रेस पहन के दिखाएंगे, वो गुजरात में गए तो गुजरात का दिखाएंगे। जहाँ वो जाते हैं, मतलब एक जैसे एक सर्कस का खिलाड़ी होता है जो सर्कस दिखाता है, वो जो रोल उसको मिलता है उसी रोल में फटाफट आ जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बिल्कुल प्रधानमंत्री का गरिमा ख़त्म कर चुके हैं। उनको यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री की गरिमा है क्या। वो जो जहाँ वो पहुँचे वही पहन के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कभी आप देखती होंगी कि मीडिया में कई बार उन्होंने बोला है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैं सनातन धर्म कट्टर हिंदू हूँ, बोलते हैं मैं कट्टर हिंदू हूँ। और फिर उन्होंने, आप एक मीडिया में बोले हैं मैं फकीर हूँ जी, झोला उठाऊंगा चलता बनूंगा। तो पहले ये तो प्रधानमंत्री क्लियर करें कि आप हो क्या सच्चाई में। कभी तो आप पठान बन जाते हो, कभी आप मुसलमान बन जाते हो, कभी आप हिंदू बन जाते हो, ईसाई बन जाते हो, आखिर आप हो क्या? पहले आप तो ये क्लियर करो कि आप क्या हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये शोभा नहीं देता कि हमारी कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। आज तक पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने हर महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया। वो राजनीतिक में भी शामिल हो रही हैं, भागीदारी ले रही हैं, सरकारी नौकरी में भी आ रही हैं, पंचायत में भी आ रही हैं, प्रधानी में भी आ रही हैं। तो ये सब इंदिरा गांधी की देन है और बाबा साहब की देन है। प्रधानमंत्री को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारी महिलाएं कंधे से कंधा मिला के किसी जेंट्स के साथ खड़े हों, क्योंकि भाजपा के ये खानदानी, भाजपा की पुरानी ये आदत है इनकी कि महिलाओं को दबा के रखना। एक भाजपा के हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, 70-80 साल के हैं, अभी पिछली साल ख़त्म हो गए, 80-80 साल के थे। वो कहते थे कि अगर मेरा नंबर है वो गवर्नर बनने का, अगर मैं बन गया
तो वही दिन लाऊंगा जो 50-60 साल पहले महिलाएं घूंघट काट के और पैर में पायल पहन के छम छम आदमियों से 1 किलोमीटर पीछे आती थी, मैं वही दिन लाऊंगा। तो हम लोग बोलते थे आप कैसी बातें करते हो, और जब ऐसी बातें करना है तो आपसे हम लोग मतलब नहीं रखते ना, हम लोग आपसे बात करते। मतलब भाजपा वालों की ऐसी सोच है कि महिलाओं को वही 50-60 साल पीछे ले जाना, कि वो घर से बाहर ना निकलें, राजनीति में ना आएँ। आपके सामने आपका बनारस में बीएचयू में लड़की के साथ क्या हुआ है, आपका यूपी में जो लड़की को 3 बजे रात को जलाया गया, ये सब भाजपा के राज में हो रहा है। तो प्रधानमंत्री को कहाँ से नारी शक्ति पसंद आएंगी, आप बताइए। कुमारी जी, जो बयान राहुल गांधी का सामने है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू समाज में एक शब्द होता है शक्ति जी, और वही शक्ति का मुखौटा नरेंद्र मोदी जी पहने हुए। हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी या भाजपा से नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो शक्ति से है, जिसका कब्जा पूरे देश पर किया हुआ है। तो फिर पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं कि सनातनी विरोधी हो गया, ये तो हिंदू विरोधी है? देखिए, उन्होंने तो पूरा बयान ही देखिए राजनीतिक बना दिया। राहुल जी के कहने का मतलब था कि नरेंद्र मोदी अपनी शक्ति का, अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, भाजपा के लोग वही कर रहे हैं जो उनकी इच्छा है। तो शक्ति यूज कर रहे हैं, अपने शक्ति के बल पे जितनी अत्याचार है उतना अपने देश की महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं। वही है, आप लोगों के सामने है, नरेंद्र मोदी जी पूरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमने हवाई जहाज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे जिस हवाई जहाज में घूम रहे हो तो कांग्रेस की देन है, जहाँ झूठी फर्जी डिग्री दिखा रहे थे कांग्रेस की देन है, जिस कुर्सी पे बैठे हो कांग्रेस की देन है, जहाँ आप पार्लियामेंट में बैठते थे कांग्रेस की देन थी। क्या जो आप ये नए लोकसभा ये बनाए हैं, जो पार्लियामेंट बनाए हैं नया, आप देखे बनते ही तो क्या है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप बताइए ना। वो अपनी शक्ति यूज कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो कहीं गुंडागर्दी का हो, चाहे महिलाओं का हो, जो भी हो, प्रधानमंत्री अपनी शक्ति यूज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला, देश की पब्लिक, महिलाएं सब बोल रही हैं कि भाजपा अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर एक बार फिर से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली? क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि महिला विरोधी और सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया। आज तक जितना सम्मान दिया गया है महिलाओं को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी दी है। कांग्रेस पार्टी की नकल उतार के नरेंद्र मोदी को अगर 100 लीडर होंगे तो उसमें 2 महिला होंगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी में अगर 100 लीडर हैं तो 2 महिला होंगी। महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी की है, शुरू से लेकर आज तक महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने बोल दिया कि 50% महिलाओं की भागीदारी होगी हर जगह, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका राजनीति हो, कुछ भी हो, उसमें 50% भागीदारी, महिलाओं का सम्मान सिर्फ कह रहे हैं। राजकुमारी जी, मोदी जी कह रहे हैं कि मातृशक्ति, नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, अपमान नहीं सहूंगा। लेकिन एक बार सब ड्रामेबाजी नरेंद्र मोदी की ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जो इनकी ड्रामेबाजी है पब्लिक के सामने आ चुकी है, इनकी ड्रामेबाजी अब पब्लिक भी समझ गई। लेकिन क्या बीजेपी को एक चुनावी मुद्दा नहीं मिल गया? बीजेपी, पीएम मोदी जहां भी जाएंगे वहां पर कहेंगे कि नारी शक्ति का अपमान कर दिया कांग्रेस। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ना तो उनका विकास में ध्यान है, ना उनका शिक्षा में ध्यान है, ना उनकी नौकरी में ध्यान है, ना उनका रोजगार में ध्यान है। उनका ध्यान है सिर्फ कि राहुल गांधी के मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है जो उसका हम पूरा बाउंडर बनाएं, पूरा तूफान बना दें। तो उनके इसको वो बदल दिए, क्योंकि मोदी जी कई करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपए सिर्फ राहुल गांधी को गलत साबित करने में खर्चा किया है। अगर वही पैसे कहीं वो अच्छी जगह लगाते तो ये दिल्ली जैसे ना जाने कितनी दिल्ली बस जाती, ना जाने कितने गरीबों को नौकरी मिल जाती, ना जाने कितने गरीबों को घर मिल जाता, बिजनेस मिल जाती, नौकरी मिलती, शिक्षा मिलती। लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ नहीं करना है, पब्लिक को गुमराह करना है और ये देखना है कि राहुल गांधी के मुंह से अगर राम निकल रहा है तो वो तुरंत रावण बना देंगे। हाँ, प्रधानमंत्री 24 घंटा यही देखते हैं कि राहुल गांधी राम बोले तो रावण बोलो। तो क्या अभी भी यही हुआ है कि राहुल गांधी के बयान को पलट दिया गया और पीएम मोदी इसको विक्टिम कार्ड के तौर पर खेल रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी जी ने शक्ति इस्तेमाल करना कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी शक्ति यूज कर रहे हैं। नहीं तो शक्ति का, महिला शक्ति का तो सम्मान राहुल गांधी करते हैं। ये क्या करेंगे प्रधानमंत्री, ये क्या करेंगे आप बताइए? इनको सिर्फ झूठ बोलना है, बस झूठ के आधार पे इनको अपनी पार्टी का नाम करना है। ये सोच रहे हैं कि हम महात्मा गांधी जी का रोल निभा लें तो कई पुस्त ले लें इनका। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ राजकुमारी जी, महिलाओं की आधी आबादी है और वोटर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा भी मानी जा रही हैं, तो क्या बीजेपी, पीएम मोदी इस बयान के जरिए, इस बयान को पलटते हुए
महिला वोटर्स को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे राहुल जी के मुंह से कुछ निकलता है ना, तो भाजपा के एकदम ब्लॉक तक लोग पागल हो जाते हैं कि मतलब मोदी जी ने बोल दिया कि राहुल जी ने राम बोला तो उसको सीधा रहीम बनाओ, रहीम बनाओ, रहीम बनाओ, रावण बनाओ, उसका उल्टा बनाओ। तो इनके लोग कई हजार लोग लगे पड़े हैं जो ये देश का पैसे उनको लुटवा रहे हैं, उनके ऊपर देश का पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस, मैं कह रही हूँ जिस दिन कांग्रेस, और सभी लीडरों को मैं कहना चाहती हूँ, सभी लीडरों को कहना चाहती हूँ कि आप एमपी लड़ने के लिए तैयार हैं, एमएलए लड़ने के लिए तैयार हैं, एरिया में बगावत करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? एरिया में आओ ना, एरिया में लड़ाई लड़ो। अगर जिस दिन कांग्रेस का लीडर एरिया में आ गया तो भाजपा के लोग कहीं नज़र आ जाएं, तो ये दावा है कि भाजपा के लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। जैसा जैसा ये लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक एरिया में रो रही है। बस भाजपा के राहुल जी इतना मेहनती लीडर कौन है आप बताइए? राहुल जी ने एक इतिहास रचा है, राहुल जी एक इतिहास रचे। जो राहुल जी इतिहास रचे उनका हमें लेकर एरिया में घूमना है, हमें एरिया में पब्लिक को बताना है कि जो काम है कि बीजेपी जो ये दाव चल रही है नारी शक्ति का, इससे फायदा होगा चुनावों में बीजेपी को, या फिर कर्नाटक की तरह मुंह के बल गिर जाए? आप देखिए, राहुल जी ने बोला शक्ति, राहुल जी का कहीं टीवी में दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। अखबार में कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी का आएगा कि राहुल गांधी महिला विरोधी हैं। टीवी में, अखबार में, मीडिया में, हर जगह चारों तरफ सिर्फ यही आएगा। तो जब पब्लिक वो देखती है तो सब पब्लिक यहाँ तो नहीं आती है ना, सारी पब्लिक तो कांग्रेस पार्टी में नहीं ज्वाइन की है। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बोला क्या, हकीकत में विरोधी हैं क्या। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि राहुल बयान को नहीं दिखाया जा रहा, नहीं दिखाया जाता है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोले कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा तो इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। राहुल जी वही बता रहे थे कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकलेगा। मीडिया वाले इस साइड काट दिए, इधर का काट दिए, ये दिखा दिए कि राहुल गांधी सोना निकाल रहे हैं आलू में। राहुल गांधी को बदनाम किया गया ना, तो मैं किसी की गलती नहीं दे रही हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी की गलती है। कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द निकलता है, लाखों उनके लोग रोड पे आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का भी आना चाहिए कि राहुल गांधी अगर एक शब्द बोल रहे हैं तो हम लोगों को रोडों पर आ जाना चाहिए। अपने लीडरों को भी बोल रही हूँ, पार्टी इस समय कांग्रेस, पब्लिक चाह रही है कि कांग्रेसी आए, हमारी लड़ाई लड़ें। गरीब आदमी परेशान है, 1100 का सिलेंडर नहीं भरवा सकता, 200 का तेल नहीं खा सकता, सब्जियां 100 रुपए किलो नहीं खा सकता। पब्लिक परेशान है और हम लोगों को एरिया में जाके सच्चाई बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, टीवी में दिखने नहीं देंगे, अखबार में आने नहीं देंगे, इन्हीं का झूठ चलेगा सारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमारी जी से हम बात कर रहे थे, जो खुद एक नारी शक्ति हैं, और जिस तरीके का बयान सामने लगातार बीजेपी पी मोदी की ओर से आ रहा है कि नारी शक्ति का अपमान किया इंडिया अलायंस ने, घोषणा पत्र से पहले ही सनातन विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। क्या ये सियासी दाव भी बन पाएगा? और अगर इस सियासत में इतना उबाल मार रहा है शक्ति शब्द, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को भुना पाएगी? तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम राय जान रहे थे। फिलहाल के दीजिए।